रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र से मोहब्बत फरमाते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप लोग तादाद में कम हैं या ज़्यादा। हमारे इस्लाम में, शुक्रिया जज़ाकल्लाह, हमारे इस्लाम में ये चीज़ देखी नहीं जाती। हमारे दीन में तादाद नहीं देखी जाती। हमारे मज़हब में सर नहीं गिने जाते। हमारे मज़हब में तो दिलों के वजन को तोला जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह के सिस्टम भी अलग हैं। डिवाइन सिस्टम के जो रूल हैं वो डिफरेंट हैं फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये तुम्हारी दुनिया की झूठी जमहूरियतें हैं जहां सरों की गिनती होती है 10, 20, 50, 100, 1, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। ये दुनिया की झूठी डेमोक्रेसीज हैं जहां सरों की गिनती होती है। हमारे दीन में दिलों के वजन तोले जाते हैं। यही वजह रही। इसका इको कम करो भाई, आवाज सही है, तुम्हारा माइक बढ़िया है, सब सही है, और ज्यादा कुछ मत करियो। मुझसे पहले आप हजरात ने गुलड़िया के एक सुपरस्टार आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान, अफजलुल कुर्रा वल मुजव्विदीन, क़िबला अल्लामा मौलाना कारी कासिमुल कादरी साहब से बहुत अच्छे अंदाज में जलीलुल कद्र उनका खिताब सुना, जिन्होंने स्टेज की दुनिया में गुलड़िया का नाम रोशन कर रखा है। मजहबी स्टेजों पे मौलाना कासिम साहब बड़े अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिही ताला बड़े तमतराक के साथ और बहुत कर्रो फरोश शान और शौकत के साथ एक जगह नहीं बल्कि मेरा भी इनके साथ अब तक की लाइफ में 50 बार इत्तेफाक हो गया होगा। इसका मतलब ये प्रचलित खतीब हैं और गुलड़िया से इनका ताल्लुक़ है। माशाअल्लाह इन्होंने गुलड़िया का नाम रोशन किया। हज़रत कारी अब्दुल रऊफ़ साहब क़िबला, जिनसे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैंने उनके इसरार पर आज का प्रोग्राम गंगू नगला नूरपुर के पास था। मैं उनसे मोहब्बत करता हूं। उन्होंने कहा कि आपको यहाँ आना है, तो मैंने वहाँ कोई और इंतज़ाम किया और आपके यहाँ हाज़िरी दे दी। तो कारी अब्दुल रऊफ़ साहब और ये अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल इस गांव की बड़े अज़ीमुश्शान सरमाया हैं। हमारे इमाम साहब का सुना 10 साल से यहाँ है, पाकीदा किरदारी और बुलंद अखलाक़ी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी क़िबला इनके दादा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुश्ताक़ रज़ा साहब, जो इस वक्त हाँ आपके दादा भी हैं और इस वक्त हमारे बायज़ीदपुर में मैं वहाँ तकरीर करने गया था, वहाँ बरसरे इमामत हैं, है नी, अल्लाह ताला सलामत रखे, हजरत का साया देर तक रखे, हमारे बुजुर्गों में है। नाज़िम इजलास का क्या जिक्र करना, इनको तो दिन में ही मुतशाबिह लगते हैं। आरिफ भाई हमारे शान अरब साहब ने बहुत अच्छा माहौल आपको दिया, माशाअल्लाह बहुत मजे हुए शायर हैं। तो मुझसे पहले आप हज़रात ने सुन लिया। मैं तुम अगर एक भी नहीं आता ना, एक भी तुम में अगर नहीं आता तो भी मैं ऐसे ही तकरीर कर लेता, और पूरा अगर ये फील्ड भर जाता तो भी तकरीर कर लेता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैं लंदन की तकरीर नहीं करूँगा, ना मैं अमेरिका की करूँगा, मैं करूँगा अपने नबी की बात। और नबी की बात अल्लाह के यहाँ
नबी की ऐसी इज्जत है, ऐसी इज्जत है कि अगर तुम में का एक भी नहीं आया, सब सो गए जाके। जैसे बहुत सारे लोग सो रहे हैं, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, बहुत सारे सो गए, कोई मतलब नहीं उन्हें भाई मिलाद है क्या है क्या नहीं। लेकिन अल्लाह के यहाँ वो मकाम है हमारे मुस्तफ़ा का कि उस नबी पाक का जिक्र सुनने के लिए रहमत के फरिश्ते करोड़ों की तादाद में यहाँ मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, आप नहीं सुभान होंगे, अल्लाह। आप नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आप आए ना आए। बल्कि अल्लाह ताला ने तो आपको बार बार इख्तियार दे दिया, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अल्लाह को जरूरत क्या किसी की? अल्लाह को किसी की जरूरत, तुम्हारी जरूरत है तो नबी का जिक्र सुनो। अल्लाह को किसी की जरूरत नहीं है, ना मेरे रसूल को जरूरत है। हमारी जरूरत है तो हम सुने, हमारी जरूरत है तो हम नमाज पढ़ें। अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, नमाजी की भी जरूरत नहीं। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, न जनाब वाला नमाज की, न नमाजी की, न रोज़े की, न रोज़ेदार की, न जनाब वाला मीलाद सुनने वालों और मीलाद पढ़ने वालों की किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बेनियाज़ है, किसी की ज़रूरत नहीं है। मगर जिसे ज़रूरत है वो नमाज पढ़े, हमें ज़रूरत है हम पढ़ते हैं, हमें रोज़े की ज़रूरत है रखते हैं, हमें मिलाद सुनने और सुनाने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इतने सुन के अपने ईमान को ताज़ा और अपने रूहों को जिला देते हैं और दिलों को रोशनी बख्शते हैं। सुभान अल्लाह। तो तुम आगे बैठ गए, बड़ी बात है। अब शैतान ने तो तुम्हें भी बहुत बरगलाया होगा, क्योंकि आजकल शादियों के मौक़ों पर आम तौर से शैतान नौजवान नस्ल में जो कलर भरता है वो निहायत ही दर्दनाक, कर्बनाक, जिगर खराश और रूहों को अजियत देने वाला रंग है। डीजे लाओ, बदमाश औरतों को डांस करवाओ। कितनी माएँ, हालात कितने नाजुक हैं पूरी दुनिया में, आंखों से देख रहे हैं सब। घर जल गए, गोदें उजड़ गईं, बच्चे यतीम हो गए, नौजवानों के सीनों में रोजाना गोलियां पेवस्त होती हैं, मुसलमान और इस्लामी तहजीब खतरे में, सारा का सारा बर्बाद हो चुका, हवा के दोष पे जा रहा है। मिल्लत इस्लामिया और कल्चर पूरा का पूरा तहस नहस करने की तैयारी है और इसको ये फिक्र है कि बदमाश औरतों को नचवाओ, डांस करवाओ। और इस डांस करने वाले बदतमीज औबाश नाहंजार को ये पता नहीं है कि ये अल्लाह है जो नेमत देता है। तवज्जो है, अल्लाह है जो नेमत देता है, ये अल्लाह है जो शान देता है, ये अल्लाह है जो इज्जत देता है, ये अल्लाह है जो खुशियां अता फरमाता है। और हमारी बदतमीजी की वजह से, नाफरमानी की वजह से, गद्दारी की वजह से अगर अल्लाह का जलाल जोश में आ जाए तो हमने कितने दूल्हे देखे हैं जो मंजिल पे पहुंच भी नहीं पाते, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। रात डांस हुआ है, उनकी मजलिसों में डांस हुआ है, बदमाश औरतों ने रक्स किया है, पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो गया है, सबके जिस्म थरथराए हैं, थरकते हुए बदनों के साथ सारी रात जनाबे वाला मदहोश रहे, आवारगी के नशे में चूर रहे। मगर जब सुबह की पो फटी, बारात की तैयारी हुई, दूल्हा शान के साथ पटाखों की अजब किस्म की आवाजों के बीच में दूल्हा की सवारी चली, रोड पे पहुंची। किसी को क्या मालूम था कि ना उधर पहुंच पाएगा ना और इधर, और बीच रास्ते में जनाबे वाला न जाने कितने ऐसे हादसे हो चुके हैं। ट्रक के टायरों ने कुचल डाला, रेलवे ट्रैक पे कट कट के मर गए, तबाह हो गए और पूरी बारात बेरंग लौटी, सदमे में चूर। हजरत मोहतरम न इधर के रहे न उधर के रहे। अरे अल्लाह का जलाल जोश में आ जाए लोगों तो तुम और हम क्या हैं? अभी जिक्र नहीं किया आप फिरौन
बहुत बड़ी ताकत का मालिक था जनाबे वाला, बहुत बड़ी ताकत का मालिक था, पूरी दुनिया का सरबराह था, सारी दुनिया का हुक्मरान था। ये अल्लाह ने उसे दौलत दी थी, इसे नमरूद को बहुत बड़ी दुनिया दी थी अल्लाह ने, और फिरौन को बहुत बड़ी दुनिया का मालिक बनाया था मेरे मौला ने, सरबराह बनाया था, हुकूमत का जनाब वाला फरमा रवा बनाया था, कुर्सी का मालिक बनाया था। इतरा गया था और कहने लगा था ना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं ही तुम्हारा मौला हूँ, मैं ही तुम्हारा मालिक हूँ, मुझे ही सजदा करो जनाब वाला। अल्लाह ने उसकी रस्सियों को ढीला कर दिया। अल्लाह की मशीयत ऐसी है लोगों कि अल्लाह रस्सियों को ढीली कर देता है। ओ नाचने वालों नाचो, कहां तक नाच सकते हो, डांस करने वालों डांस करो, बदतमीजी करने वालों बदतमीजी करो, गुंडागर्दी करने वालों बदमाशी पे कितना तुम कितना तुम जा सकते हो, चले जाओ, कंटिन्यू हो जाओ। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की यहाँ का कानून है, व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, वो जालिमों की रस्सियों को ढीली करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और फिर फरमाता इन्ना बच्चा रब्बिक लशदीद, तुम्हारे रब की पकड़ बड़ी सख्त पकड़ है। जब पकड़ता है तो कैसा पकड़ता है, जरा इबरत हासिल करो जनाब वाला। कुल सीरू फिल अर्द, ज़मीन में चल के तो देखो, जरा अल्लाह की इबरतों के निशान तो देखो, पूरी दुनिया के पर्दे पे फैले हुए हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के कुदरतों के निशान फैले हुए हैं दुनिया में जनाब वाला। चल के तो देखो दुनिया में, हिस्ट्री के दरवाजे खोल के तो देखो जनाब वाला, किताबों के सफ़हात खोल के तो देखो, तारीख के पन्ने फड़फड़ाते हैं और खुदा की कसम आपको याद दिलाते हैं कि इतनी बड़ी ताकत का मालिक था फिरौन। मगर क्या हुआ, मेरे रब ने इतने बड़े इतराने वाले को चंद पानी के कतरों से तबाह बर्बाद कर दिया और किस्से पारीना बना डाला। नमरूद कितनी बड़ी ताकत का मालिक था, मगर देना वाला देखा आपने मेरे अल्लाह का जब जलाल जोश में आया तो लोगों, इतनी बड़ी ताकत को मेरे रब ने एक छोटे से मच्छर से तहस नहस कर डाला। क्या होता है फिरौन और नमरूद, क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है या मेरी हैसियत क्या है? ये अल्लाह है, हैसियत वाला है। सुभान अल्लाह, जोर से कहो, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान। अरे हैसियत वाला, इज्जत वाला, शान वाला, ताकत वाला, कुदरत वाला, पावर वाला अगर कोई है तो वो अहकमुल हाकिमीन जनाब वाला, वो उस इज्जत वाले ने दुनिया के पर्दे पे जनाब वाला इज्जत वालों का सरदार बना के मदीने वाले मुस्तफा को भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तो एक या तो अल्लाह है या फिर मेरा रसूलुल्लाह है। और तीसरी कोई हकीकत है ही नहीं, दो ही हैं, एक अल्लाह हैसियत वाला, एक रसूलुल्लाह मेरा इज्जत वाला। जोर से बोलो, बोलते रहो, और जोर से बोलो, और बोलो, ऐसे मचला करो रसूल पाक के नाम पे गुलामों की शान नजर आए। तबाह कर दिया जनाब वाला, कितने बड़े को कितनी छोटी सी चीज से मार दिया मेरे अल्लाह ने जनाब वाला। फिरौन ऐसे मर गया और नमरूद ऐसे तबाह हो गया। और आप देखो ये अबू जहल है, अबू जहल इतना बड़ा सूरमा, इतना बड़ा चौधरी है मक्के का, इतना बड़ा सूरमा, इतना बड़ा सूरमा जनाब वाला। जब भी चलता आंखें जनाब वाला घूर घूर के ही चलता है, जब भी देखो जनाब वाला घूर के ही चलता, सीना जनाब वाला सीना बुलंद करके और जनाब वाला आंखें फाड़ के ही चलता। और वहाँ बदर की दुनिया में जाके ये कह रहा था कि आज मैं मदी मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। ये इनके गाल पिचके हुए, इनके पेट पीठों से मिले हुए, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, सबको खा जाऊंगा आज। मगर जनाब वाला अल्लाह की मर्जी देखो, मेरा अल्लाह फरमाता है वो मकरू व मकर अल्लाह, और इन काफिरों ने मक्कारी की और मेरे अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई। बेशक, बेशक।